रामभद्राचार्य के तो पीएम मित्र हैं, नरेंद्र मोदी मित्र है रामभद्राचार्य का। और रामभद्राचार्य के अनुसार उसने 400 से अधिक प्रमाण दिए थे अदालत में। तो जब डिसीजन आया कोर्ट का और मित्र ने मंदिर बनवाया, तो मित्र ने उन प्रमाणों को कोर्ट के जजमेंट में क्यों नहीं लिखवाया? तुम आधिकारिक जो निर्णय आया अदालत का उसको तुम पढ़ लो, उसमें रामभद्राचार्य का नाम कितनी बार आया और कितने प्रमाणों के लिए आया ये देखकर बता दो। लेकिन झूठ इतना निर्लज्ज हो गया है गिरधर, इतना झूठ बोलता है कि ऋग्वेद से हनुमान चालीसा तक सब हमारे कंठ में है। चारों शंकराचार्य हमसे 5 मिनट संस्कृत में नहीं बोल सकते, तो हमने इतने इतने मुसलमान जज को इतने प्रमाण दिए, सारे प्रमाण सही निकले, हमने ही राम मंदिर बनवाया। इतना निर्लज्ज, इतना झूठ। लेकिन क्या है, मूर्खों के लिए वो संत है, मूर्खों के लिए वो जगत गुरु है, मूर्खों के लिए वो ब्रह्मज्ञानी महात्मा है। जो बागेश्वर धाम 77 लाख सब्सक्राइबर लेकर यूट्यूब पर घूम रहे हैं, उनकी औकात नहीं हो रही धीरेन्द्र शास्त्री की कि हाजी अली के बयान पर अपना स्टैंड कायम रखेगा। हाँ गलत किया उसने तो हम विरोध करते हैं, उसका माफी मांगता चलता है अगला। दरबार कैंसिल हो जा रहा है उसका। हमने तो ऐसा कोई दावा नहीं किया ना, तुमने ही किया, और तुम्हारे इतने अनुयायी हैं, कमेंट पर तो बहुत गालियां देते हैं हमें। और पीएम तुम्हारे गुरु के मित्र हैं, तो गो हत्या के विरुद्ध 1 लाख लोग लेकर क्यों नहीं पहुंच जाते पीएम के पास कि देखो भाई तुम तो हिंदुत्ववादी सरकार के मुखिया हो और तुम तो हमारे गुरु के मित्र भी हो और हमारे पास हनुमान जी की सिद्धि भी है, तो भैया ऐसा क्यों नहीं करते कि गो हत्या पर तुरंत प्रतिबंध लगवा दो हर प्रकार से। तुम तो प्रचारक बने घूम रहे हो ना उसके, तुम तो गुलाम हो उसके ना, ये काम नहीं कर सकते तुम। मंदिर बनते हुए नहीं देख रही है पीढ़ी, मंदिर के नाम पर मनमौजी को धर्म का चोला उड़ाकर प्रस्तुत करते देख रही है पीढ़ी। मंदिर टूटते आज हमने भी देखा और मंदिर टूटते उन्होंने भी देखा। उस पीढ़ी ने मंदिर टूटने को अधर्म बताया और मंदिर बचाने के लिए लड़े। आज की पीढ़ी मंदिर टूटते देखकर उसको विकास का नाम देती है और मुआवजा लेकर चुप रहती है और फिर उसके चरणों में जाकर लौट जाती है। प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठने वाले जगत गुरुओं, पुरी के शंकराचार्य जी ठीक बोल रहे थे कि शंकराचार्य के पास आना होता है तो कहते हैं हम भी चांदी के सिंहासन पर बैठेंगे, और मोदी ने सबको औकात दिखा दी प्लास्टिक की कुर्सियों में बैठा बैठा कर। धीरेन्द्र कहता है कि खंडन करके जो स्वयं का मंडन करना चाहता है वो धूर्त है। फिर उसी वीडियो में कहता है कि धर्म विरोधियों का खंडन करो, और धर्म विरोधियों को स्वयं संत बताता फिरता है। मेरा एक वीडियो दिखा दो, मैं अपने विरोधियों को चुनौती देता हूं, जिस वीडियो में हम किसी मूल्य को गले लगाते दिखे हों। लेकिन शरणानंद ने मूल्य को गले लगाया, अवधेशानंद ने गले लगाया, और ये मोहन भागवत ने गले लगाया, मुरारी ने गले लगाया, ये सब हम दिखा सकते हैं। भारत स्वाभिमान चैनल जो यूट्यूब पर है, 4 वर्ष पहले जब सत्यमित्रानंद मरा था, जो शंकराचार्य के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करने चला था, सत्यमित्रानंद निवर्तमान शंकराचार्य बाद में लिखने लगा। सत्यमित्रानंद के मरने पर इन लोगों ने जो एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की थी, उसमें 1 घंटा के बाद से देखना, जब गोविंद देव आया है प्रवचन करने के लिए, अपने गुरु प्रणाम करता है। अवधेशानंद कहता है संन्यास सत्ता, वैराग्य सत्ता, अध्यात्म सत्ता में कौन बड़े हैं छोटे हैं वाला जो बकवास कर रहा था अवधेशानंद, प्यारी कुरान प्यारी बाइबल बोलने वाला और वेदों के साथ उनकी तुल्यता दिखाने वाला अवधेशानंद, वो अवधेशानंद जो राधे माँ जैसी पथभ्रष्ट स्त्री को महामंडलेश्वर बनाकर सनातन धर्म का मजाक उड़वाता है, वो अवधेशानंद जो स्त्रियों को संन्यास दीक्षा देकर स्त्री धर्म से भ्रष्ट करता है, वो अवधेशानंद मुल्लों से गले मिल रहा है। तुम यहां जिहाद का विरोध करते करते मर जाओ। जैसे माओवादी जो हैं गोली मार देते हैं, आतंकवादी गोली मार देते हैं, अत्याचार करते हैं, और जब अदालत में वो केस लेकर जाते हैं तो जेएनयू के प्रोफेसर, वामपंथी और कथित इतिहासकार और नेता और यूनियनिस्ट, ये कन्हैया कुमार और कौन कौन, उमर खालिद और पता नहीं शायला है ना, शाइस्ता परवीन और क्या क्या इनके नाम हैं, और आतिशी और केजरीवाल, ये सब खड़े हो जाते हैं उनके समर्थन में। कपिल सिब्बल और क्या था एक प्रशांत भूषण, ये सब खड़े हो जाते हैं। तो इधर से आतंकवादी अपना काम करते हैं और उनको इधर से समर्थन दे देते हैं ये सब वामपंथी सिविलियन में आकर। ऐसे ही मुल्ले उधर अपना काम करते हैं और उन्हीं को गले में लगाकर ये सब मंच पर साधु संत उनको करते हैं। हम बाहर के शत्रुओं से लड़ते रहें और किला खोलकर उन शत्रुओं को अपने घर बुलाकर दावत करवाते रहे, ये साधु संत, ये संत हैं। मैं उनका विरोध करके, मैंने किसी मुसलमान को अपना मित्र नहीं बताया, चाय नहीं पी, मैंने किसी मुल्ले को गले नहीं लगाया, लेकिन मैं संत निंदक और हिंदू एकता तोड़ने वाला हो गया। उधर राम नरेश तिवारी सुनने में आए अनिरुद्धाचार्य के पिता हैं, क्या हैं, वो कह रहे हैं शास्त्र को रट लेने से कोई पंडित नहीं हो जाता। तो अनपढ़ भी तो पंडित नहीं होता तिवारी भैया।
विद्वान जो है उसको दोषज्ञ भी कहा गया है। जरा कोष पलटिए, जो दोष को जानता हो, दोष को देखने की विवेक बुद्धि रखता हो कि हाँ ये गलत है, इसको समझने, दोष को देखने की जो दृष्टि रखता है। लोग कहते हैं कि निंदा मत करो, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई। कहावत कहानियों को पढ़कर ये चंपक उठा उठाकर ये लोग शास्त्रीय सिद्धांतों से टकराने चले। वाह रे नौटंकी। उधर राम मंदिर के लिए गोली चली, राम भक्त मरे, गोली चलाने वाले को पद्म विभूषण दे दिया गया, और जो राम मंदिर के विरुद्ध केस लड़ा उस इकबाल अंसारी और उसकी औलाद के पास जाकर सत्येंद्र दास जो पुजारी हो गले मिलता है, उसको निमंत्रण दिया जाता है राम मंदिर में। तुम्हारे मुर्दे शरीर पर, तुम्हारी मरी हुई चेतना पर अट्टहास है। और रत्नेश प्रपन्नाचार्य विद्याभास्कर जी के चेले हैं, वो क्या कहते हैं कि वो पहले की पीढ़ियों ने मंदिर टूटते देखे, आज की पीढ़ी मंदिर बनते देख रही। नहीं प्रपन्नाचार्य, मोतियाबिंद का इलाज कराइए। वो पीढ़ी भी मंदिर टूटते देख रही थी और आज की पीढ़ी भी मंदिर टूटते देख रही है। अंतर सिर्फ इतना है, उस पीढ़ी में जब मंदिर तोड़े गए तो उन लोगों ने उसको अधर्म कहा, उसका विरोध किया, और आज की पीढ़ी में जब मंदिर टूटे तो लोगों ने उसको विकास कहा और मुआवजा लेकर चुप रहे। ये सत्य है। कहते हैं रत्नेश प्रपन्नाचार्य कि जो राम के साथ है, राष्ट्र की जनता उसके साथ है। आप जगत गुरु रामानुजाचार्य हैं कि भाजपाचार्य हैं? राम के साथ होने का क्या अर्थ है? कौन से वाले राम के साथ हैं? मुरारी वाले राम के साथ जिनके हाथ से हथियार छीन लिया गया, या कुमार विश्वास के राम के साथ जो सबरी की जंघा पर माथा रख के लेटे हुए थे, या रामभद्राचार्य के राम के साथ जिन्होंने सीता परित्याग नहीं किया, या भगवदाचार्य के राम के साथ कि जो कह रहे थे कि जो सीता त्याग करने वाले थे वो राम तो जैन थे, वो तो भगवान ही नहीं थे। चातुर्वर्ण व्यवस्था विग्रहवान धर्म राम के साथ हम हैं, उनके आदर्शों का अनुकरण करने वाले के साथ हम हैं। जो विचार को बढ़ावा देकर, अवैध संबंधों को बढ़ावा देकर, बीफखोर कंपनियों से चंदा लेने वाले मंदिर विध्वंसक आतंकवादियों को जो स्वयं को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, डीजीपी, न्यायमूर्ति के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसे आतंकवादी विदेशी मिलिक्षों के गुलाम राम के साथ नहीं हैं।